नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। आज हम खास मुलाकात करने जा रहे हैं मुंगावली से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं अरुण दुबे जी, जो आज ईएमएस टीवी से खास चर्चा करेंगे। और इन्होंने कांग्रेस से फिलहाल वहां पे विधायक का उपचुनाव होना है, 24 सीटों पर उपचुनाव होना है मध्य प्रदेश में, तो वहां पे कांग्रेस के लिए विधायकी की सीट की मांग कर रहे हैं। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है ईएमएस टीवी में। नमस्कार सर, सबसे पहले यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आप कांग्रेस को बोल रहे हैं आपको टिकट दी जाए विधायक को लेकर, मुंगावली एक बहुत महत्वपूर्ण सीट अपने आप में है। पूर्व में यहाँ पे ब्रजेंद्र सिंह जी थे जो भाजपा में अभी शामिल हो गए हैं, वो यहाँ से विधायक रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जानने चाहूंगा क्या कुछ आपके समीकरण हैं और क्या आप कहते हैं कि किस तरीके से आपको वहाँ पे सीट की मांग आप कर रहे हैं, तो क्या कुछ आप क्या आपकी रणनीति रहेगी? जी, बहुत अच्छी प्रश्न पूछा है आपने। ब्रजेंद्र सिंह जी कांग्रेस के टिकट पर ही मुंगावली से विधायक बने थे और उन्होंने सिंधिया जी के साथ में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाके एक जनता के साथ धोखा किया। जनता ने अच्छा बहुमत देकर उनको जिताया था और ब्रजेंद्र सिंह जी ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में पहुंचे हैं। आज वर्तमान स्थिति ये है कि पूरे क्षेत्र की जनता इस बात को बता रही है कि हमने जिसको वोट दिया वो हमारे साथ गद्दारी करके 35 करोड़ रुपए लेके बीजेपी में शामिल हो गया। अब हम इसको दोबारा वोट नहीं देंगे। जी। कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्र की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए बहुत कुछ अच्छा किया था। किसानों के कर्ज भी माफ़ किए थे, बिजली के बिल भी कम हुए थे। ऐसी कई चीज़ें प्रदेश सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार में जो शासन चल रहा था उसमें भी भ्रष्टाचार कम हुआ था। आज भ्रष्टाचार भी चरम पर हो गया है। बिजली के बिल भी गरीबों के जो है 10 गुना हो गए हैं। जिसका 100 रुपये आता था आज 1000 रुपये आता था, उसके 10,000 रुपये हैं। सर, अब ये पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से अब वहाँ पे सीट खाली है, उपचुनाव होने अभी दिनांक की घोषणा हुई नहीं है किस दिन होने हैं, आप विधायकी की सीट की यहाँ पे कांग्रेस से मांग कर रहे हैं, तो आपकी क्या कुछ मांगे हैं आप कांग्रेस को लेकर? आपको कांग्रेस को आपको विधायकी के लिए क्यों सीट देनी चाहिए, चुननी चाहिए चुनाव के लिए? मेरा पूरा परिवार, मेरे फादर भी कांग्रेस में थे, मैं भी कांग्रेस में हूँ, मेरा बेटा भी कांग्रेस से पार्षद है। और कांग्रेस पार्टी को इसलिए मुझे टिकट देना चाहिए कि ब्राह्मण वहाँ से 2 बार एमएलए पहले बन चुके हैं और सारी समाज ब्राह्मण को वोट देने की इच्छुक है, ब्राह्मण की वहाँ मांग भी है। तो मैंने प्रदेश कांग्रेस पार्टी से मांग की है कि भाई मुझे भी उम्मीदवार बनाया जाए तो मैं सीट निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से वहाँ पे चुनाव होने हैं, तो आपको अगर मान के चलें कि आपको वहाँ पे विधायकी के पद के लिए आपकी उम्मीदवारी हो जाती है, कांग्रेस आपको उम्मीदवार बना देती है, तो आपकी क्या कुछ वहाँ पे जिम्मेदारी रहेगी? क्या किस रणनीति से आप जनता के बीच में जाएंगे? भाई जनता से यही निवेदन करेंगे कि भाई आपके पूरे तो कर्ज माफ़ नहीं हुए जो उनको करना थी। जो कमलनाथ जी ने किए थे वो ही रह गए, कर्ज माफ़ी, बिजली की व्यवस्था, जो बिल आ रहे हैं आज की स्थिति में आदमी जमा नहीं कर पा रहा, इतने भारी बिल आ रहे हैं। दूसरी ये कि इनने पार्टी छोड़ी भी है तो पैसा लेके, भाई अच्छी सरकार चल रही थी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन सिर्फ सत्ता के स्वार्थ में और ये लोग जो है पैसे लेके पार्टी छोड़ के गए। तो ऐसे धोखेबाज और गद्दारों को दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। आपको ये लगता है कि क्योंकि ये बहुत एक महत्वपूर्ण सीट है, ब्रजेंद्र सिंह जी भी मंत्री हैं यहाँ पे, जी। चुनाव में एक बहुत टक्कर होने वाली है, तो आपको लगता है कि वापस से अब जनता कांग्रेस को एक बार और जिताएगी, पिछली बार जैसे जिताई थी? भाई वहाँ तो साहब इस टाइम कंडीशन ये है कि ब्रजेंद्र सिंह जी पूरी तौर से सिर्फ खुद के ही समाज का वजूद बचा रहे हैं, अन्य समाज की कोई सुनवाई नहीं है। किसी तरीके से अगर कोई आदमी कहीं चला जाए, थाने भी चला जाए, तो उनके बगैर रिपोर्ट नहीं हो रही। कोई आदमी अगर जो है कहीं और जगह अधिकारी के पास जाता है तो उनके बगैर पूछे कोई कार्य नहीं हो रहा। तो जनता ये देख रही है कि आखिर तुम इस विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ अपने ही लोगों के कार्य करोगे, दूसरी जनता फिर क्या करेगी साहब? तो अब इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस के और भी कैंडिडेट है जो मुंगावली के लिए सीट की मांग कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज को?
भाई कांग्रेस के सभी कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनका अधिकार है, मांगते हैं, सब मांगते हैं। मैंने भी मांग रखी है पार्टी से। तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस आपको यहाँ पे विधायक की सीट देगी? नहीं, मैं सीट अगर मुझे टिकट मिलता है तो ये आज की सीट ये है कि आज ही आप जीत मान लीजिए, क्योंकि बृजेंद्र सिंह जी का जो विरोध है जनता में मैंने घूम के देखा है। मुझे कहते हैं भाई साहब सिर्फ आप आ जाओ, पार्टी आपको उम्मीदवार बना दे तो आप बिल्कुल 100% जीतोगे और अधिक से अधिक वोटों से जीतोगे, जो प्रदेश में सबसे हाईएस्ट होंगे। जनता का यहाँ तक हमारे जो है, और मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई इस बार इनको जो है, इनकी हार पक्की है। कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी, कमलनाथ जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, और जो किसानों के जो कर्जा माफ उनने किए थे और जो रह गए थे, फिर कांग्रेस सरकार आएगी और फिर वो दोबारा कर्ज माफ करेगी किसानों के जो रह गए। तो अब आप क्या चीज लेके जाएंगे जनता के सामने? क्योंकि पिछले बार भी मुंगावली की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा दिलाया था, बृजेंद्र सिंह जी जीते थे, कांग्रेस से विधायक रहे थे, उसके बाद आप फिर अब कांग्रेस को लेके आएंगे, तो अब क्या कुछ लेके जाएंगे कि जनता को बोलने के लिए आपके पास क्या कुछ रहेगा? जनता से यही कहेंगे कि भैया देखिए, आप अब कोई ऐसा धोखेबाज का कैंडिडेट नहीं है तुम्हारे सामने कि जो 35 करोड़ लेके दोबारा भग जाए। जो लोग पैसे लेके गए हैं वे तो दिख रहे हैं जनता को कि उनने 35 करोड़ रुपए लिए और भाग गए पार्टी छोड़ के। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं पार्टी छोड़ के ना कहीं जाऊंगा और ना ही मैं ऐसी कोशिश करूंगा, ना ही पार्टी की जो है छवि खराब करूंगा। पार्टी मुझे उम्मीदवार बना रही है तो जनता के बीच में जनता के काम करूंगा, जनता की हर समस्या का समाधान करूंगा, जनता को सुलभ और स्वच्छ न्याय मिले ऐसा मैं अपना काम करके दिखाऊंगा। जनता में किसी तरह का भाई भतीजावाद, जातिवाद का भेद नहीं करूंगा मैं, और जनता से यही अपील करूंगा कि भैया मैं आप जो भी आपका काम हो मेरे पास स्वयं आइए और मैं आपको जो है जनता का हर काम करूंगा। एक चीज और यहाँ पर देखिए, जाति समीकरण की आप बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि बृजेंद्र सिंह जी जो हैं अपने समाज को लेकर आगे चलते हैं, उनके वहाँ पर रिपोर्ट नहीं दर्ज करते, तो जाति समीकरण की क्या कुछ स्थिति है मुंगावली में, आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा? जाति समीकरण तो सभी समाज के वोट हैं और यादव समाज का 30-35 हज़ार वोट है, उसी का वे लोग बेनिफिट लेते हैं और उसी की वजह से वो कहते हैं कि हमारी सीट है। यह एक थोड़ा सा, बाकी अन्य समाजों के वोट हैं, 12,000 ब्राह्मण हैं, 10,000 जैन समाज का वोट है, 15,000 रुपये करीब कटारिया समाज का वोट है, 15,000 और 15-20 हज़ार करीब मोमडन्स वोट है। अभी मुंगावली में क्या कुछ स्थिति है जनता की, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, किस तरीके का रुझान आप जनता के बीच में गए होंगे? आप लोगों से जनता के बीच में हम 1 महीने से घूम रहे हैं साहब। जनता ये कह रही है कि इन गद्दारों को सबक सिखाना है, इनको दोबारा वोट नहीं देंगे, क्योंकि आज इनने जो है कांग्रेस छोड़ के जिस तरीके से ये गए हैं, एक सरकार में हमने इनको वोट दिया था और ये छोड़ के चले गए, कल इनका कोई दीन ईमान नहीं बचा, इसलिए जनता तो इनसे बहुत नाराज है। 1 महीने से हम गांव में घूम रहे हैं, हर जगह हर व्यक्ति के मुंह से ये है कि साहब अब की बार इन्हें नहीं देंगे। अब अगर भाई साहब आप अगर उम्मीदवार बनते हो तो आप 100% जीत आपकी पक्की है, आप तो उम्मीदवार बन जाओ। जी सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद थे अरुण जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुंगावली की जनता अब बेहद परेशान है। उसने कांग्रेस पर भरोसा दिखाया था, लेकिन कुछ गद्दार हैं और ये गद्दारी को लेके ही अब ये जनता के बीच में जाएंगे। हालांकि इन्होंने प्रदेश कांग्रेस से टिकट की मांग की है और अगर इनकी टिकट स्वीकार हो जाती है तो ये जनता के बीच में जाएंगे। उन्होंने कहना है कि साफ तौर पर अगर मुझे टिकट मिलती है तो मैं ये सीट जीत जाऊँगा। फिलहाल खास मुलाकात में इतना ही। धन्यवाद।